यहाँ पे जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम बात कर रहे हैं उसका मैं सबसे पहले प्रोफाइल यहाँ पे आपके सामने बताना चाहूंगी। जो कंपनी का प्रोफाइल है, ये कंपनी है टियांस। टियांस एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और ये ग्लोबली वर्क करती है 190 देशों में। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंपनी का प्रोफाइल बताऊंगी। कंपनी सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के साथ काम नहीं करती। कंपनी के खुद के हॉस्पिटल्स है, खुद के यूनिवर्सिटी है, जैसे अभी आपने वीडियो में देखा। तो कंपनी बहुत सारे सेक्टर्स में वर्क करती है। कंपनी स्टार्ट हुई थी 1995 में चाइना से, और कंपनी को अभी 26 साल हो चुके हैं। और 26 सालों में इसने अपना बिजनेस, सिर्फ और सिर्फ 26 सालों में अपना बिजनेस 190 देशों में एस्टेब्लिश कर चुकी है ये कंपनी। और यहाँ पे इस कंपनी का जो मिशन है, या इनके जो फाउंडर है, इनका एक जो सपना है वो है पूरा देश, पूरा विश्व एक फैमिली बने, वो इनका सपना है। यहाँ पे एक 26 सालों से ग्लोबल ब्रांड है, और आपके और हमारे जैसे 4 करोड़ परिवार इसको बहुत अच्छे से कर रहे हैं, इससे बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं और हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कंपनी का, वो 1037 एकड़ में फैला हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये कंपनी की यूनिवर्सिटी है जिसका टाई अप इंडिया में 2 यूनिवर्सिटी के साथ किया हुआ है, KR मंगलम यूनिवर्सिटी और MIT यूनिवर्सिटी। ये कंपनी के फाउंडर है मिस्टर ली जिनयोन। ये दुनिया के अमीर इंसानों में से एक है, और मैंने आपको बताया इनका एक सपना है कि पूरा विश्व एक परिवार बने। आप देख सकते हैं इनकी कुछ झलकियां यहाँ पर। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी, हमने बचपन से सुना है कि किसी कंट्री को जो जिनको वीटो पावर मिले हुए, ऐसी 5 कंट्री को यूएनओ का फ्लैग ऑनर किया गया है। लेकिन यहाँ पे टियांस एक कंपनी है जिसको यूएनओ का फ्लैग ऑनर किया गया है। तो उसके हेडक्वार्टर पे भी टियांस का फ्लैग यहाँ पे आपको लहराता हुआ नजर आ रहा है। और जो कंपनी के फाउंडर है मिस्टर ली जिन्योन, उन्हें यूनाइटेड नेशन से डॉक्टर की उपाधि भी दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ वेल नोन पर्सन के साथ उनकी फोटोज है। ये है हमारे टियांस की ग्लोबल ब्रांडिंग। मतलब यहाँ पे टियांस ने 2020 में टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क अमेरिका में हमारे जो भी टॉप 50 लीडर्स हैं इंडिया के, और पूरे वर्ल्ड के भी जो भी लीडर्स हैं, उनके फोटो यहाँ पर फ्लैश किए थे पूरे 24 घंटे के लिए। जबकि यहाँ पे फोटो अपना फ्लैश हो, उसी के लिए सेलिब्रिटीज 5-5 साल वेट करते हैं और करोड़ों रुपए यहाँ पे करते हैं। तो कुछ ऐसी लाइफस्टाइल हमें टियांस प्रोवाइड करता है। ये जो कंपनी है, इसने गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड भी ब्रेक किया है। लार्जेस्ट ह्यूमन चेन सेंटेंस इन्होंने बनाया था 8 मई 2015 को, जहां 6400 लोग, 6400 डिस्ट्रीब्यूटर्स फ्रांस में एक साथ कंपनी ने टूर दिया था, और लगभग कंपनी ने इस टूर के ऊपर खर्च किए थे 95 करोड़ रुपए। और ये जो खबर है, ये सारे न्यूज चैनल, टीवी, मीडिया एंड न्यूज़पेपर में, एवरीथिंग में ये न्यूज आई थी, और ये गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड भी ब्रेक हुआ था। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी, जब भी कोई कंपनी IDSA के साथ, जब भी कोई कंपनी डायरेक्ट सेलिंग के साथ वर्क करती है, तो उसका रजिस्ट्रेशन मस्ट है। अगर वो इंडिया में है तो IDSA में उसका रजिस्ट्रेशन मस्ट है, दैट मीन्स इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। और पूरे वर्ल्ड में जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनीज काम कर रही है, तो उनका जो रजिस्ट्रेशन होता है WFDA से, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि हम एक ऑथेंटिक कंपनी के साथ हम वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो कंपनी का मिशन है, ये मेक इन इंडिया, बिकॉज इसका जो भी प्रोडक्शन है वो इंडिया में होता है। 80% प्रोडक्शन इंडिया में होता है। इंडिया में 3 जगह इसका प्रोडक्शन यूनिट है। तो हम मेक इन इंडिया पे काम कर रहे हैं, और इवन ये 7 कंट्रीज को एक्सपोर्ट करती है प्रोडक्ट। तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात। यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट्स है कंपनी के, हजारों सर्टिफिकेट्स एंड अवार्ड्स मिले हुए हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो पेटेंटेड है, और बहुत सारे पुरस्कार का प्रोडक्ट्स को एंड कंपनी को मिले हुए हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं कि मैंने आपको कंपनी का प्रोफाइल बताया, अब बात करते हैं कंपनी की प्रोडक्ट्स।
तो इस कंपनी के ये कंपनी बहुत यूनिक प्रोडक्ट बनाती है, और कोई भी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में जब एंटर करती है तो उसकी जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो उसकी बैकबोन होते हैं। तो आज हम देखते हैं टियांस के ऐसे ही एक वंडरफुल शानदार प्रोडक्ट के बारे में, जिसका नाम है जिम्नेमा। सॉरी मैं जिम्नेमा नहीं, यहाँ पे बताना चाहूंगी जो इसके प्रोडक्ट्स है वो डायबिटीज पे काम करते हैं, और उसी का सेशन लेने के लिए आज हमारे बीच में गेस्ट इनवाइट हो गए हैं। तो मैं पूछना चाहूंगी कि प्रेमलता जी आप पैनल में अवेलेबल है? यस मैम। गुड मॉर्निंग प्रेमलता जी, कैसे हैं आप? तो गुड मैं मॉर्निंग यहाँ मैम। पे आप लोगों की तालियों के साथ बुलाना चाहूंगी हमारे गेस्ट स्पीकर, जो आज हमें बताने वाले हैं कि टियांस के जो प्रोडक्ट्स है वो हमें डायबिटीज में कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो प्लीज तालियों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आप लोगों की तालियों के साथ मैं इनवाइट कर रही हूँ प्रेमलता कुमावत जी, 5 स्टार फ्रॉम जयपुर। गुड मॉर्निंग ऑल टियांस मेंबर्स, थैंक यू सो मच। हाँ जी प्रेमलता जी, आप स्टार्ट करिए अपना सेशन। ओके, इन फर्स्ट अगर वासुदेव सर जुड़े हुए हैं तो आज 24th एनिवर्सरी है उनकी, तो कॉन्ग्रेचुलेशन सर, हैप्पी एनिवर्सरी सर एंड मैम, हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू प्रेमलता जी, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, ओके नाउ मैं स्टार्ट करती हूँ अपना सेशन जो कि डायबिटीज के बारे में है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि डायबिटीज है वो इंडिया में हर घर में, मतलब आपको हर घर में 1% तो मिल ही जाएगा, कम से कम। हो सकता है कि किसी की फैमिली में 3 या 4, क्योंकि जब ये जेनेटिक होता है तो इस वजह से फैमिली में काफी मेंबर भी मिल सकते हैं, लेकिन एक फैमिली में एक मेंबर तो जरूर मिल जाएगा आपको डायबिटीज से। इसके बहुत सारे रीजन है जिसके बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगी विस्तार से कि इसके क्या क्या कारण है कि डायबिटीज क्यों हो जाती है। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, डायबिटीज आखिर वो होती क्या है। मतलब डायबिटीज अपन सुनते आए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं वो नहीं जानते, नहीं समझते कि डायबिटीज का मतलब क्या है। बस उनको इतना पता है कि जो ब्लड शुगर है वो बढ़ जाता है, ब्लड शुगर इंक्रीज हो जाता है, लेकिन डायबिटीज एक्चुअली होती क्या है वो काफी लोगों को एक्सप्लेन ही नहीं है, उनको मालूम ही नहीं है। इसीलिए वो उसके रीजंस के पास नहीं पहुंच पाते और उनका ट्रीटमेंट भी प्रॉपर नहीं हो पाता, क्योंकि उनको खुद को ही नहीं मालूम। सिर्फ उनको ये मालूम है कि ब्लड शुगर बढ़ गया, ब्लड शुगर बढ़ गया, बाकी वो उस बारे में कुछ जानते ही नहीं है। तो सबसे पहले मुझे ये एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है कि डायबिटीज आखिर होती क्या है। एक्चुअली हमारे बॉडी में जो पेनक्रियास है उसकी जो बीटा सेल्स है वो इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। अभी इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है, पर ये इंसुलिन हार्मोन क्या काम करता है। जैसे ही हम लोग एनर्जी के रूप में या फिर डाइट लेते हैं, अपना भोजन लेते हैं, तो उसमें शुगर होती है ग्लूकोज के रूप में, वो हमारे ब्लड में आती है, क्योंकि वो हमें बहुत जरूरी है अपनी बॉडी के लिए, एनर्जी के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, हर चीज के लिए ग्लूकोज की जरूरत होती है। तो ग्लूकोज हमको मिलता है, लेकिन वो ग्लूकोज जो इंसुलिन हार्मोन है जो कि बीटा सेल्स ने उन्हें सिक्रेट किया है, वो इंसुलिन हार्मोन क्या करता है कि उनको एब्सॉर्ब करके बॉडी की सेल्स को देता है। यानी ब्लड शुगर, जो ब्लड में शुगर आ गया है वो ब्लड में नहीं रहता है, वो शुगर कहाँ मिल जाता है, सेल्स को मिल जाता है, ताकि सेल्स अपना वर्क कर सके, ग्रोथ कर सके, जो भी रिलेटेड वर्क है वो कर सके। लेकिन जब डायबिटीज हो जाती है, यानी अपन ये कह सकते हैं कि इंसुलिन हार्मोन अपना काम ढंग से नहीं कर पाता है, सही से नहीं कर पाता है, तो क्या होता है कि जो ब्लड शुगर है वो ब्लड में ही रह जाती है, सेल्स को नहीं मिलती। सेल्स को मिलनी चाहिए लेकिन वो सेल्स के पास नहीं जाती, तो सेल्स के पास भी जो एनर्जी लेवल है वो भी कम हो रहा है, जिसकी वजह से कमजोरी आती है, नमनेस आती है, और जो ब्लड शुगर है वो वहां पे वो इंक्रीज हो गया है, जो आगे जाके मतलब वो बहुत नुकसानदायक होता है, अपनी जो दूसरे बॉडी पार्ट्स हैं उन ऑर्गन्स के लिए वो बहुत नुकसानदायक होता है। तो असल में ये होती है डायबिटीज। डायबिटीज ये होती है कि इंसुलिन जो हार्मोन है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है ब्लड शुगर को, ताकि वो बाकी सेल्स को दे सके, वो ब्लड में ही शुगर रह जाती है। तो अभी एक्सप्लेन हो गया होगा आपको कि ये डायबिटीज आखिर होती क्या है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डायबिटीज के टाइप्स क्या क्या होते हैं, कितने टाइप्स की ये होती है। तो जनरली अपन इसको 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जनरली वैसे तो ये बहुत और भी होते हैं, लेकिन जनरली जो अपन को कॉमन मिलती है वो 3 टाइप्स की होती है, जिसको हम जानते भी हैं टाइप 1 डायबिटीज,
टाइप 2 डायबिटीज, और एक होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे जो कि है गेस्टेशनल डायबिटीज, जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे ही होता है। तो मैं सबको एक्सप्लेन करूंगी नंबर से। टाइप 1 डायबिटीज क्या होती है, टाइप 2 डायबिटीज क्या होती है और गेस्टेशनल डायबिटीज क्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप 1 डायबिटीज की। टाइप 1 डायबिटीज क्या होती है कि जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है, वो जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है कि जो बीटा सेल्स है जो कि पेनक्रियाज में इंसुलिन हार्मोन बना रही है, उनको डिस्ट्रॉय करने लगता है। आप समझ रहे होंगे कि बीटा सेल्स को ही डिस्ट्रॉय करने लगता है अपना खुद का इम्यून सिस्टम ही, यानी वो उसको अपना दुश्मन समझने लगता है, इनेमी समझने लगता है। तो इससे क्या होता है, बीटा सेल डिस्ट्रॉय होने लगती है और इंसुलिन जो हार्मोन है वो या तो बनना बंद हो जाता है या फिर कम बनने लगता है, तो वो अपना काम प्रॉपर नहीं कर पाता है। और टाइप 2 में क्या होता है, टाइप 2 में इंसुलिन तो थोड़ा बहुत बनता है, लेकिन वो जो बॉडी है सेल्स, बॉडी की जो सेल्स है वो उसके लिए रेजिस्टेंस हो जाती है, यानी वो चाहती है कि इतने इंसुलिन में काम नहीं चलेगा, उसके लिए ज्यादा इंसुलिन बनाना जरूरी हो जाता है। तो डायबिटीज वो एक डायबिटीज का रूप ले लेता है। यानी टाइप 2 में क्या होता है कि इंसुलिन तो बनता है या फिर कम बनता है बट थोड़ा कम बनता है, लेकिन सेल्स को ज्यादा जरूरत होती है ज्यादा की। तो फिर वो क्या करती है, वो प्रेशर आता है पेनक्रियास पे कि इंसुलिन का बीटा सेल्स है वो इंसुलिन ज्यादा बनाएगी, तब जाके वो जो है इंसुलिन अपना वो जो वर्क कर पाएगा और बॉडी शुगर को मेंटेन कर पाएगा। पर ऐसा नहीं होता है, धीरे धीरे क्या होता है कि पेनक्रियास में डैमेज आने लगता है, डिस्ट्रॉय लगते हैं और फिर वो टाइप 2 का रूप ले लेता है। इस तरीके से कह सकते हैं कि टाइप 1 और टाइप 2। थर्ड है गेस्टेशनल, जो कि होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे। वो क्यों होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंज होते हैं जिसकी वजह से एक टेम्पररी डायबिटीज हो जाती है। तो वो टेम्पररी डायबिटीज होती है, वो डॉक्टर की सलाह से या फिर डाइट मैनेज करके या फिर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करके वो उसको कंट्रोल किया जा सकता है, और वहां पे भी जिमनीमा यूज किया जा सकता है डॉक्टर के परामर्श से। अब हम पहले बात करेंगे कि जो टाइप 1 की जो डायबिटीज है उसका रीजन क्या है, वो कैसे होती है। तो वो मैंने आपको बताया कि वो जेनेटिक हो सकती है टाइप 1, या फिर वो एनवायरमेंटल भी हो सकती है। इसका लाइफस्टाइल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। इसमें तो क्या होता है कि जो इंसुलिन है वो अपना इम्यून सिस्टम है वो ही इसको डिस्ट्रॉय कर देता है, तो लाइफस्टाइल का इस पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और ये ज्यादातर चाइल्डहुड यानी बच्चों में होती है, एडल्ट में होती है, हो सकती है बड़ी एज के लोगों में भी ये हो सकती है, बट इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज ज्यादातर बच्चों में ही मिलती है। फिर बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज जो कि बहुत कॉमन डायबिटीज है, जो कि आप मानेंगे कि 100 में से 95 लोगों को टाइप 2 ही होती है। टाइप 2 डायबिटीज एक कॉमन रूप है। तो इसके तो बहुत सारे कारण हैं। इसका लाइफस्टाइल, जो अपना लाइफस्टाइल है उसका भी बहुत फर्क पड़ता है, या फिर हमारा जो खान पान है उसका भी बहुत फर्क पड़ता है। हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, या फिर जो लोग वर्क कम करते हैं, जिनका फिजिकल वर्क कम होता है, वो भी डायबिटीज टाइप 2 के शिकार हो सकते हैं। और जो ओवरवेट है, जिनका वजन ज्यादा है, तो वो भी इसमें, जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो वो भी टाइप 2 के शिकार हो सकते हैं। और जेनेटिक रीजन इसमें भी आता है, जेनेटिक से ये टाइप 2 भी होती है। यानी जो अगर किसी के पापा को है या फिर किसी की मम्मी को है या फिर उनकी फैमिली हिस्ट्री में रहा है डायबिटीज, तो हो सकता है कि वो आगे भी पीढ़ी दर पीढ़ी वो उनको भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, उनको भी हो सकता है। फिर हम बात करते हैं कि जो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, अपन को पता कैसे चलता है कि हमको डायबिटीज हो गई है या फिर डायबिटीज है। तो टाइप 1 है वो तो चाइल्डहुड में होती है, तो ज्यादा उसके केसेस चाइल्डहुड में आते हैं, तो उसमें पता चल जाता है। और जो टाइप 2 है उसमें अपन को ये पता चलता है कि अपनी बॉडी में नमनेस आने लग जाती है। नमनेस मतलब कि जैसे बोलते हैं ना कि कोई पेन होने लग जाता है, या फिर अपन को ऐसा लगता है कि कोई जैसे अपना पेट सो जाता है तो अपन को कैसा लगता है कि चींटियां काट रही हो, वैसा लगता है। सनसनाहट से होने लग जाती है, चक्कर आने लग जाते हैं। तो फिर जब डायग्नोस करवाते हैं, और धीरे धीरे आईज के ऊपर है उन पे भी इफेक्ट पड़ता है। कई बार तो लोगों को पता ही नहीं चलता है कि उनकी डायबिटीज हो गई है, और उनकी जो आईज है उनकी जो है वो कम आ रही है, मतलब उनकी आई साइट कम होती जा रही है, लोग धुंधले दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली ऐसा हुआ है, मेरी मम्मी के साथ यही हुआ। एक्चुअली उनको 3 मंथ्स हो गए डायबिटीज हुए,
और उनको पता ही नहीं चला कि वो डायबिटीज मतलब है उनको। मतलब उनको ऐसा लगता था कि हाँ मेरे बॉडी में मतलब जैसे कोई वीकनेस आ गई है, जान ही नहीं है, पैरों में सुनसुनापन रहता है, तो उन्होंने इग्नोर किया इस चीज को। उनको लगा कि ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन जब वो धीरे धीरे बढ़ती गई, उनको ना दिखना मतलब बहुत धुंधला हो गया। तो फिर अब जब उनके मतलब चला ही नहीं गया उनसे, बैठा ही नहीं गया, उठा ही नहीं गया, तो जब जाके वो डॉक्टर के पास गए, तो जानते हो उस टाइम पे उनकी डायबिटीज 450 के ऊपर थी, जो कि बहुत ही ज्यादा रिस्की था। तो डॉक्टर ने उनको बहुत जल्दी सजेस्ट किया कि आप जल्दी से चेकअप कराओ, तो डायबिटीज निकला उनके। उसके बाद में उस टाइम पे उनकी जो आईज है, आई साइट में उनको दिखना तक बंद हो गया। जैसे मैं उनके सामने बैठी हूँ तो मैं उनको नजर ही नहीं आ रही थी। वो ऐसे बोलती थी कि तू मुझे बैठी हुई दिख रही है, बट तू मुझे धुंधली दिखाई दे रही है। तो यानी आप समझ सकते हो डायबिटीज कितनी ज्यादा नुकसानदायक है। इस बारे में तो हम बात करेंगे ही आगे कि ये कितनी ज्यादा नुकसानदायक है। और इसके बाद में अपन ये बोल सकते हैं कि जो डायबिटीज है, अपन इसके आगे जाके बॉडी पे इफेक्ट क्या-क्या हो सकते हैं। एक्चुअली डायबिटीज कोई सिंपल सी चीज नहीं है। कुछ लोग इसको सोचते हैं कि चलो कोई नहीं, अपन तो डॉक्टर की जो दवाई है, मेडिसिन्स हैं, अपन स्टार्ट कर लिए, अपन ने ले लिए, तो धीरे-धीरे अपन ठीक मतलब चलता रहेगा काम, एक दवाई तो लेनी पड़ती है, उसमें क्या हो गया। लेकिन वो बहुत ही गलत सोचते हैं। क्यों? उनको लगता है कि एक टैबलेट तो लेनी पड़ेगी, सब काम चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। धीरे-धीरे क्या होता है कि जो वो ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, या फिर उन्होंने एक जो मेडिसिन, एक फर्स्ट टाइम पे जो मेडिसिन है वन ही स्टार्ट की जाती है। लेकिन धीरे-धीरे क्या होता है कि जो मेडिसिन वो ले रहे हैं, अब आप मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो एलोपैथी मेडिसिन्स हैं, वो कभी भी इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं करती है। वो सिर्फ़ शुगर जो ब्लड में जो शुगर लेवल है, उसको ही कंट्रोल करती है। तो इससे आप समझ सकते हो कि वो कभी भी इंसुलिन तो बना ही नहीं रही है। जिस चीज़ की अपन को ज़रूरत है, डायबिटीज़ को क्योर करने की कहाँ ज़रूरत पड़ रही है? क्यों ज़रूरत पड़ रही है कि इंसुलिन बनने लग जाए? अपन कोई भी बीमारी से जल्दी ठीक हो जाते हैं, जब जड़ पे पहुँच जाते हैं तो ठीक हो जाते हैं। बट डायबिटीज़ में ऐसा नहीं करते डॉक्टर। एलोपैथी दवाइयाँ देते हैं, वो सिर्फ़ ब्लड शुगर को मेंटेन करती है। वो कभी भी इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं करती, और जब तक इंसुलिन जिस वज़ह से जो बीमारी हो रही है, जिसका रीज़न जो है, वो जब तक आपने पकड़ा ही नहीं, जिसके ऊपर आपने ट्रीटमेंट किया ही नहीं, तो आप कभी क्योर कैसे हो सकते हो? ये तो आप भी समझते हो इस चीज़ को। तो अब डॉक्टर क्या करते हैं, एलोपैथी दवाई स्टार्ट कर देते हैं। धीरे-धीरे क्या होता है, उनकी बॉडी पे जो पैनक्रियाज़ है, वो उसका काम तो ये होता है इंसुलिन बनाना, पर धीरे-धीरे इंसुलिन बनना बहुत कम हो जाता है। इससे क्या होता है, जो पैनक्रियाज़ है, वो डिस्ट्रॉय होने लगता है। यानी वो बिल्कुल काम करना बंद ही कर देता है एकदम से। तो जब बंद ही कर देगा, तो फिर ब्लड में जो शुगर है, शुगर लेवल है, वो तो बढ़ता जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। फिर धीरे जो वो डिस्ट्रॉय हो गया, उसने बिल्कुल ही काम नहीं किया, इंसुलिन रेजिस्टेंट आपकी बॉडी हो चुकी है, बिल्कुल ही काम नहीं किया, शुगर बहुत लेवल बढ़ गया है। तो धीरे-धीरे क्या होगा, जो आपको आपको मेडिसिन जो मिल रही है, आपको ट्रीटमेंट जो आप ले रहे हो, वो काफ़ी नहीं होगा। फिर से आपको ऐसे लगने लगेगा कि हाँ, मेरी बॉडी में कुछ मुझे ना अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है, या फिर मुझे मतलब कुछ ना कुछ ऐसा डायबिटीज़ की वज़ह से बॉडी में हेल्थ इश्यू हो रहा है। तो फिर आप फिर से डॉक्टर के पास जाएँगे, फिर से वो आपका चेकअप करेगा, और फिर आपकी जो ब्लड शुगर है वो ऑब्वियसली हाई आएगी, उसी वज़ह से आपको ये सब हो रहा है। फिर से हाई आएगी, और वो क्या करेगा, आपको ओवरडोज़ देगा। डोजेज़ तो उसको बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि उनका काम तो ये है कि आपका जो लेवल है वो शुगर को मेंटेन, आपकी जो शुगर है ब्लड में उसको मेंटेन करना है। तो वो आपकी जो भी डोजेज़ हैं वो और इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, चलो उससे आपका हो सकता है कि 6 महीने 1 साल आपका निकल जाए, तो आपको लगेगा कि हाँ, इस डॉक्टर की दवाई मुझे लग रही है। लेकिन आप नहीं जानते हो कि जो ये मेडिसिन जो आप ले रहे हो, वो कितनी हाई डोजेज़ है। वो आपके अंदर के जो किडनी है, लीवर है, उनको कितना इन्फेक्ट कर रही है। आप जानते हैं कॉम्बीफ्लेम की जो भी मेडिसिन अपन लेते हैं, उसको फ्लश आउट होने में भी काफ़ी इयर्स निकल जाते हैं। उसका जो केमिकल फ्लश आउट होने में काफ़ी टाइम निकल जाता है। तो जो आप ओवरडोजेज़ की डायबिटीज़ की दवाइयाँ ले रहे हो, जो मेडिसिन ले रहे हो, वो धीरे-धीरे आपकी किडनी को फ़ेल करती है। बट ये हम इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती हमारे पास, हम जानते ही नहीं है। हम सोचते हैं भई उसकी डॉक्टर की तो दवाई लग गई है, मैं तो बिल्कुल ठीक हो रहा हूँ। फिर धीरे-धीरे बाद में थोड़ी टाइम होता है, जब अपन का टाइम निकल जाता है 1 ईयर, मान लो 1 ईयर तक आपको दवाई चल गई। फिर आपका, क्योंकि वो तो उसके लिए भी रेजिस्टेंस हो जाएगी ना आपकी बॉडी, तो वो आपको फिर से वो दवाइयाँ भी काम नहीं करेंगी। फिर आप जाएँगे डॉक्टर के पास कि ना डॉक्टर, मेरे को तो ये दवाइयाँ चल रही थी, वो आपको देखेगा। उसको तो समझ में आता है कि आपकी जो मेडिसिन्स हैं वो कितनी डोज़ेज़ में क्या है, और उसको ये भी समझ में आ गया कि इतनी जो हाई डोज़ की मेडिसिन यहाँ पे काम नहीं कर रही है, तो वो उनकी हाई डोज़ेज़ या फिर दवाइयाँ बदल देता है, उनको और बढ़ा देता है। क्योंकि उसको तो सिर्फ़ इतना काम करना है कि आपकी जो ब्लड शुगर है उसको मेंटेन करना है। वो इंसुलिन तो प्रोडक्शन करवा ही नहीं सकते, तो वो उस पे काम ही नहीं करते।
तो आपको फिर से वो हाई डोजेसेस की देते हैं। फिर धीरे-धीरे ऐसा काम टाइम आता है कि जब आपको इंसुलिन के इंजेक्शन लेने लग जाते हैं। और फिर जितनी आपने मेडिसिन्स ली है उसकी वजह से आपकी किडनी पे जो असर होता है, धीरे-धीरे आपकी किडनी 40%, 60%, 80% और धीरे-धीरे वो खराब ही हो जाती है। और जब ऐसा हो जाता है, क्योंकि ये केस मैंने देखे हैं, मैंने फील किए हैं, क्योंकि मेरे घर में मैंने ऐसा देखा है, जिसका एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी। फिर धीरे-धीरे जब सारी मेडिसिन काम करना बंद ही कर देती है, काम करती ही नहीं है, तो फिर डॉक्टर आपको सलाह देता है लास्ट में डायलिसिस की, कि भाई अब तो आपका जो ब्लड है वो प्यूरिफाई हो ही नहीं रहा है, उसमें तो शुगर बहुत ज्यादा है, वो तो लेवल हो ही नहीं सकता, तो आप डायलिसिस करवाओ। लेकिन क्या डायलिसिस इतना आसान है? नहीं, डायलिसिस बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है और ये इतना आसान भी नहीं होता है। क्योंकि डायलिसिस में क्या होता है कि डायलिसिस में जो ब्लड है वो प्यूरिफाई आर्टिफिशियल तरीके से उसको प्यूरिफाई करके उसके बाद में उसको वापस बॉडी में डालते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये एक तो पेनफुल तो होती ही है, साथ में इसकी वजह से धीरे-धीरे जो बॉडी से प्रोटीन है वो कम होने लगता है। अब आप बताइए आपकी बॉडी से प्रोटीन वगैरह और बाकी जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वो धीरे-धीरे कम ही होने लग जाएँगे, तो आपका जो लाइफ टाइम है वो कितना बच जाएगा। और उसके बाद में जो डायलिसिस है, कई लोगों को डायलिसिस 15 डेज़ से होती है, 13 डेज़ से होती है, लेकिन अगर स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाए या फिर अपन ये बोल दें कि किडनी ऐसा करते-करते बहुत ज़्यादा खराब हो जाए, तो पता है आपको 1 दिन बाद, सिर्फ़ 1 दिन छोड़ के 1 दिन डायलिसिस करवानी पड़ती है। और इसका एग्ज़ाम्पल है मेरे ही घर में, मेरे फादर इन लॉ। एक्चुअली मैं अब सोचती हूँ कि काश मैं उस टाइम पे टियान्स से जुड़ी होती या फिर मैं उस टाइम पे टियान्स का एक हिस्सा होती या मुझे इसके बारे में पता होता, तो शायद मैं उनको मेरा जो ट्रीटमेंट अब मैं देना जा रही हूँ, देती हूँ, तो मैं उनको डायबिटीज़ का वो ट्रीटमेंट देती तो आज वो बिल्कुल सही होते। वो डायलिसिस उनको नहीं करवाना पड़ता जो कि बहुत पेनफुल है, उनको हर 1 दिन छोड़ने के बाद में हॉस्पिटल जाना पड़ता है, डायलिसिस करवानी पड़ती है। बहुत ही पेनफुल है, उसकी वजह से वो बहुत कमज़ोर और वीक हो गए हैं और उनकी बॉडी में मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि मतलब बहुत कमज़ोरी आ गई है, मतलब जान ही नहीं रह गई, ऐसा है। तो मैं ये सब इसलिए नहीं बता रही कि मैं आपको डराना चाहती हूँ या फिर ऐसा नहीं। ये सच है, ये ट्रुथ है, क्योंकि मैंने डायबिटीज़ के पेशेंट को जब देखा है, तो मैं आपको वो शेयर करूँगी। ये जितनी भी बातें हैं, वो सारी मैंने अपने आप से अपने आस-पास के लोगों से ही पता लगी है। मुझे उन्हीं से मैंने पता लगा है कि ऐसे होता है। तो जो एक्सपीरियंस ही है वो ही बोलता है। तो ये सब मेरा एक्सपीरियंस है ऐसा मान सकते हैं आप कि डायबिटीज़ बिल्कुल भी अपन ये कह सकते हैं ये नहीं कह सकते कि चलो दवाइयाँ चल रही है अपन ठीक हो जाएँगे चल रही है। काफ़ी लोग सच में यही सोचते हैं कि भई हाँ, दवाइयाँ चल रही है ठीक हो जाएँगे, क्या हो गया? एक दवाई तो लेनी है सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जो मैंने आपको प्रोसेस बताई है वो बिल्कुल सच है। वो बिल्कुल सच है। अ इसके बाद आपके साथ और क्या हो सकता है डायबिटीज की वजह से और आपको ये सब विश्वास नहीं हो तो आप सर्च कर सकते हो गूगल पे ये सारी इंफॉर्मेशन डायबिटीज के होने वाले इफेक्ट सब वहां पे ऑलरेडी राइट डाउन होता है सब आप सर्च कर सकते हो तो इसके बाद भी जो है मतलब जो डायबिटीज है उसकी वजह से और क्या हो सकता है डायबिटीज से आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो वीक होती जाती हैं क्योंकि शुगर लेवल इतना बढ़ा हुआ है तो वो उस जो ऑक्सीजन की आपूर्ति है वो भी नहीं कर पाती है और वो अपना काम ही नहीं कर पाती है जो एनर्जी है वो ब्लड सेल्स को देनी चाहिए वो नहीं दे पाती है वो शुगर वहीं रहता है वो वहीं से फ्लश आउट हो जाता है यानी आपकी बॉडी को जो ग्लूकोज चाहिए बाकी जो बॉडी सेल्स को ग्लूकोज चाहिए वो तो मिल ही नहीं रहा है मतलब जो एनर्जी के लिए आपकी बॉडी को जो चाहिए ग्लूकोज वो तो नहीं मिल रहा है ना इस वजह से आपकी धीरे धीरे बॉडी वैसे कमजोर होती हुई जाती है और जो टाइप 1 है उसमें तो क्या होता है वेट लूज होने लग जाता है जिसको हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो जाता है यानी इसमें धीरे धीरे क्या होता है कि वेट बहुत लूज होने लग जाता है और इंसान बहुत ही कमजोर हो जाता है और जैसे कि मैं बात कर रही हूँ कि डायबिटीज के बारे में कि डायबिटीज से क्या-क्या मतलब नुकसान हो सकते हैं आगे जाके। सबसे पहले तो ब्लाइंडनेस ब्लाइंडनेस मैंने खुद देखा है मेरी मम्मा को जब उनको 450 तक पहुंच गई थी डायबिटीज तो वो सच में उस वक्त तो मुझे भी डायबिटीज का इतना नॉलेज नहीं था। ये मैंने सारा नॉलेज मेरे आसपास से ही गेन किया है, उन्हीं से मुझे पता चला। तो मम्मा ऐसे बोलती थी कि अब तू मेरे को दिखाई तो दे रही है पर धुंधली दिखाई दे रही है। मैंने कहा मम्मा ऐसे कैसे बोल सकता है? आपकी आँखें तो बिल्कुल सही है। बोला तुझे लग रहा है कि मेरी आँखें सही है लेकिन मुझे तू धुंधली दिखाई दे रही है। एक्चुअली उसका रीज़न वही था कि डायबिटीज़ उनको हुई थी तो 3 मंथ्स पहले हुई थी, पता नहीं चला था। तो धीरे-धीरे बाद में अब जब उन्होंने डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट लेना ठीक किया तो थोड़ा-सा उनको सही हुआ है। लेकिन बस यही है कि डायबिटीज़ को आप हमेशा के लिए अपने साथ ना रखें। जितना आपको पता है कि अगर भई ट्रीटमेंट इसका हो सकता है तो इसका इलाज करवाएँ।
क्योंकि आगे जाके आई ब्लाइंडनेस तो हो सकती है, आपकी किडनी भी फेल हो सकती है, जो कि मैंने आपको अभी एग्जांपल भी बताया उसके साथ में कि किडनी फेल हो जाएगी, किस तरह से हो सकती है। और साथ ही साथ एक और जो मतलब बहुत ही नुकसानदायक बोल सकते हैं अपन, और जो नर्व्स है ये नर्व्स के ऊपर भी बहुत ही इफेक्ट डालती है। नर्व्स में साथ में ये जो ब्रेन की नर्व्स है, यानी इसकी वजह से ब्रेन का बहुत बड़ा हेल्थ इश्यू हो जाता है। जैसे कि कोई चीज़ों को भूल जाते हैं, कोई चीज़ रखी हो और वो भूल जाते हैं, या कई बार उनके साथ कुछ हैपन हुआ लेकिन उसको उनको याद ही नहीं रहता। अरे नहीं, उस टाइम पे ऐसा नहीं हुआ था कि हुआ था, वो कन्फ्यूज़ ही रहते हैं, कन्फ्यूजन में रहते हैं क्योंकि उनको याद ही नहीं रहता है। उनका जो ब्रेन की जो नर्व्स है, वो बहुत ही वीक हो जाती है, या फिर कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा करती है, या फिर वो भूल ही जाते हैं। उनमें मतलब भूलने की कोई भी चीज़ है, कोई भी रखी है, उनको याद ही नहीं रहता। वो तो मतलब ये तो अपन चलो इसके साथ भी अपनी-अपनी लाइफ गुज़ार सकते हैं, चलो ठीक है। लेकिन अगर अल्ज़ाइमर किसी को हो जाए तो? क्या आप जानते हैं कि अल्ज़ाइमर क्या होता है? ये बहुत बड़ी बीमारी है और बहुत बुरी बीमारी है। ये दोनों ही है, बहुत बुरी बीमारी है। इसमें यहाँ तक ये तक होता है कि अपनों तक को लोग भूल जाते हैं। यानी उनको याद ही नहीं रहता कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बहू है, ये मेरी वाइफ़ है। कितना दर्द कितना पेनफुल होता होगा जब कोई अपना ही आपको भूल जाए। उनको याद ही नहीं हो कि ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, या मेरी बहू है, या मेरी वाइफ है। कितना पेनफुल होता है। और उसके साथ ही उसके जो ब्रेन हेल्थ इश्यू की वजह से वो पागलपन के उनके दौरे पड़ने लग जाते हैं, वो अजीब तरह की हरकतें करते हैं। अल्जाइमर के बारे में आप सर्च कर सकते हो। ये मतलब अगर ये किसी को हो गई तो उसके बाद में तो उनका एक-एक दिन निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हर टाइम पे घर में एक तनाव की स्थिति ही बनी रहती है, क्योंकि जो इंसान को अल्जाइमर हो गया वो अपने आप को सँभाल ही नहीं पाता। उसको सँभालने के लिए पूरे परिवार को मेहनत करनी पड़ती है, और उसके बावजूद भी घर में शांति तो रह ही नहीं सकती। मतलब कभी क्या विवाद हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, मतलब उनके जो दौरे की वजह से पूरे घर में मतलब जो माहौल हो जा सकता है, वो उन्हीं पेशेंट के फैमिली को पता है, जिनके साथ ऐसा होता है। ख़ैर अपन बहुत सारी बातें कर चुके हैं, और साथ ही ये जो अब मैं आपको ये बताऊँगी कि ये होता किस-किस वजह से है। ये होता है जैसे कि आपका मतलब वेट बहुत ओवर है, बहुत ज़्यादा वेट है आपका, तो आपका अगर आप एक्सरसाइज़ भी नहीं करते हो, कोई फिज़िकल वर्क भी नहीं करते हो, तो धीरे-धीरे क्या होने लग जाएगा कि आपका जो ब्लड शुगर का लेवल है, वो ऑब्वियसली बढ़ने लगेगा और वो डायबिटीज़ का रूप ले लेता है। या फिर आपकी जो लाइफ़स्टाइल है उसमें आप फास्ट फूड ज़्यादा खाते हो, फाइबर बहुत कम खाते हो, या फिर आपका जो का रूटीन है वो हेल्दी रूटीन में नहीं आता है, तो ये सब इसके कारण होते हैं। साथ ही अगर कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है आपका, तो ये भी आपको मतलब इससे प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर डायबिटीज़ होने के बाद में भी कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई हो जाता है। क्योंकि इसके साथ तो बीमारियाँ लेके आता ही है। साथ में आपका कोलेस्ट्रॉल के बाद में, क्योंकि डायबिटीज़ है वो अपने साथ एक नहीं मतलब बहुत सारी बीमारियाँ लेके आता है। किडनी की, लीवर की, लंग्स की, ब्रेन की, सबकी बीमारी एक साथ लेके आता है। तो हो सकता है कि किडनी होने के बाद में आपका कोलेस्ट्रॉल हाई रहने लग जाए। हो सकता है कि आपका जो बीपी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जिसकी वज़ह से आपको हार्ट स्ट्रोक होने की भी संभावना रहती है। यानी आपका डायबिटीज़ जिसको भी है उसको ज़्यादा दिल के दौरे आने की संभावना रहती है। आप ये आपने नोटिस भी किया होगा, अपने आस-पास के लोगों को जब आप देखते हो तो आपको पता भी होगा कि भई जो हार्ट स्ट्रोक स्ट्रोक के केसेज़ हैं वो डायबिटीज़ वालों को, या बीपी जिसका ज़्यादा रहता है उनको आता है। तो डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ होगा तो बीपी हो जाएगा, बीपी होगा तो हार्ट स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो सकती है। हार्ट स्ट्रोक आप जानते ही हो कि जो भी ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लॉकेज होने लग जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं, क्योंकि उनका जो ब्लड है वो थोड़ा गाढ़ा होने लग जाता है। इस वजह से क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल भी उनमें बढ़ जाता है, जो कि ब्लॉकेज का रूप ले लेता है। ब्लॉकेज होने से धीरे-धीरे जो हार्ट की जो आर्टरीज़ है, वेन्स है, वो काम करना, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि बहुत ही वीक हो जाती है और काम करना बंद कर देती है, या फिर उनमें ब्लॉकेज हो जाते हैं, तो जो ब्लड का जो प्रेशर है, वो बहुत ही हाई हो जाता है, और जैसे ही ब्लड का प्रेशर हाई होता है, तो फिर वो हार्ट स्ट्रोक यानी एक बोलते हैं ना हार्ट अटैक, उसका रूप ले लेता है। और कई बार आप सुनते भी हो कि साइलेंट अटैक आ गया, वो पता ही नहीं चला, वो तो बिल्कुल ठीक था। लेकिन कैसे बिल्कुल ठीक था? इसकी हिस्ट्री पता कीजिए आप। कहीं न कहीं उसको बीपी रहा होगा, ओब्वियसली डायबिटीज़ रहा होगा, कोई ना कोई तो रहा होगा, ऐसे कैसे वो बिल्कुल ठीक था और वो बीमार हो गया? ऐसा हो ही नहीं सकता ना। कुछ ना कुछ तो उसको हेल्थ इश्यू रहा होगा ना, तभी तो जाके उसको अटैक आया। बिना हेल्थ इश्यू के बिना ऐसे तो अटैक आ ही नहीं सकता। और उसको या तो बीपी हाई रहा होगा या फिर डायबिटीज़ होगा, कुछ तो रहा होगा, इसी वजह से तो उसको अटैक आया। लेकिन अपन सुनते कि अरे वो तो बिल्कुल ठीक था, साइलेंट अटैक अभी तो चल ही रहा था, रात को सही था, रात को मैंने उससे बात की थी, पर अचानक से सुबह उसको अटैक आया। लेकिन ये अचानक से बिल्कुल नहीं आता है, ये हमारी इन्फॉर्मेशन की कमी की वजह से आता है। सुनने में बुरा लग सकता है कि हाँ, ऐसा बोला जा रहा है, बट हाँ, ये सही है, क्योंकि हम लोग इंडियंस अवेयर ही नहीं है अपनी हेल्थ के लिए।
हम लोग अवेयर ही नहीं है। हम लोगों को बीमारी के साथ जीने की आदत है। हम लोग सोचते हैं कि जी तो रहे हैं, अभी तो सही काम चल रहा है ना, कल देखेंगे, कल ठीक कर लेंगे अपने आप को, क्या हो गया, बाद में सही कर लेंगे। लेकिन अगर हम अवेयर आज ही रहें तो कल तो अपने आप ही हेल्दी होगा। कल जो हम लोग दूसरों के मुंह से सुन रहे हैं, दूसरों के बारे में सुन रहे हैं कि अरे उसको अटैक आ गया, उसको साइलेंट अटैक आ गया, उसको ब्रेन हेमरेज हो गया, तो वो सब सुनने को नहीं मिलेगा ना अगर अपन आज ही अवेयर है तो। ये तो सारे हेल्थ इश्यूज हो गए हैं, बट मैंने आपको बहुत सारा डरा दिया है, लेकिन ये मैंने डराया नहीं है। ये सारी ट्रू इन्फॉर्मेशन है डायबिटीज के बारे में। और सच में इंडियंस को बहुत 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 ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है, तभी जाके हम कोई भी बीमारी से लड़ सकते हैं। और जो कि अपन ये सोचते हैं कि पूरा विश्व, पूरा परिवार जिसके लिए वो हम लोग वर्क कर रहे हैं, वो आगे जाके सफल हो सकता है, सक्सेस हो सकता है। क्योंकि आप अवेयर ही नहीं होंगे, अपने लिए चिंता ही नहीं करेंगे, आप अपना ट्रीटमेंट ही सही नहीं लेंगे, जो कि अपन बोलते हैं ना ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट पे चलते आए अपन। ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट मतलब डायबिटीज हो गई, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर से दवाई ले लो और फिर बस उसको लेते रहो। वो ट्रीटमेंट अभी पॉपुलर है अपनी इंडिया में। कोई नहीं चाहता कि भाई मुझे उससे हटके डायबिटीज का ट्रीटमेंट लेना पड़े, क्योंकि उनका बहुत ज्यादा बिलीफ ये है कि जो डायबिटीज का ट्रीटमेंट डॉक्टर देता है, जो दवाई डॉक्टर दे रहा है, मैं तो उसी से ठीक रहूंगा, वही मेरे लिए सही ट्रीटमेंट है। उनको मालूम ही नहीं है कि इसमें कितना कॉम्प्लिकेशन है, कितना केमिकल उनकी बॉडी में जाता है, कितना केमिकल वजह से उनकी किडनी पे, उनके हार्ट पे, उनके ब्रेन पे, सब पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि वो इतना नॉलेज ही नहीं रखते। डॉक्टर भगवान लगता है, डॉक्टर ने जैसा बोला वैसा कर लिया। मैं एलोपैथी के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट मैं ये चाहती हूँ कि अगर आपका इलाज हर्ब्स के थ्रू या नेचुरल थेरेपी के अकॉर्डिंग हो रहा हो, या फिर आपका न्यूट्रिएंट्स के थ्रू हो रहा हो, तो आपको वो ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और साथ ही साथ मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ टियान्स की, जिसने जिम्ना अब हम बात करते हैं कि हम डायबिटीज को क्योर कैसे कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट के साथ में। हम जो टियान्स की मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो जिमनीमा नाम का जो प्रोडक्ट बनाया है, एक्चुअली मैंने इसके बारे में बहुत डीप इसका सर्च किया है, नॉलेज करके उसके बाद में मैं आपको बता रही हूँ। मैंने इसका खूब सारा मतलब डीप नॉलेज लिया है, डीप रिसर्च किया है, काफी सर्च किया मैंने कि आखिर ये जिमनीमा इन टियान्स ने बनाया है तो आखिर ऐसा है क्या इसके अंदर कि ये बोल रहे कि डायबिटीज ठीक ही हो सकती है। भले मैं यहाँ इससे जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मुझे भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि आखिर जिमनीमा काम करता है तो कैसे करता है और ये सच में कितना इफेक्टिव है। तो जब मैंने इसको सर्च किया तब मुझे सच में पता चला कि जिमनीमा रियल में जो डायबिटीज को क्योर करने का पूरी तरीके से कंप्लीटली वर्क करता है। ये जिमनीमा किस तरीके से वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, मैं आपको बताती हूँ। जिमनीमा एक हर्ब है जिसका नाम है जिमनीमा सिल्वेस्ट्रा। एक मतलब एक पौधा है, और आपको सुन के अच्छा भी लगेगा जब मैं इसका नॉर्मल जो अपन सुनते आए हैं वो नॉर्मल नेम बताऊंगी इसका। उसका नाम है गुलमोर। सब जानते होंगे आप इस बारे में, गुलमोर के बारे में। लेकिन बस वही है कि ना हमें इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये ऐसा काम कर सकता है। और साथ ही इसका जो एक्सट्रैक्ट होता है वो हमें लेना होता है। अगर हम गुलमोर की पत्तियां हैं, ठीक है, अपन खा सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से अगर हम इसको डाइट में ही शामिल करें, यानी हमें इसका रोज ही लेना हो, तो हमें टियान्स का जो जिमनीमा है, क्योंकि वो पूरा एक्सट्रैक्ट है उसका, उसने कैप्सूल के रूप में उसमें बनाया हुआ है, उसमें जो एक्सट्रैक्ट है वो उसमें पत्तियां नहीं डाली है, उसमें जो जिमनेमिक एसिड है उसका वो कैप्सूल बना हुआ है। यानी जो इसका एक्सट्रैक्ट है, जो आपकी बॉडी में जाके काम करेगा, उस चीज को एक्सट्रैक्ट करके उन्होंने डाला है। साथ ही साथ उसके उसमें क्रोमियम पिकोलिनेट नाम का भी जो है वो भी उसमें कंपाउंड वो भी मिक्स है। तो ये जो जिमनेमिक एसिड है ये आपकी बॉडी में जाके वर्क करता है। तो गुलमोर की पत्तियां, या फिर मैं कह सकती हूँ जिमनीमा सिल्वेस्ट्रा की जो पत्तियां हर्ब्स हैं, ये काम क्या क्या करती हैं, मैं या फिर हम लोग जो जिमनीमा के बारे में इतना सुनते हैं, इतना बोलते हैं, तो किस बेसिस पे अपन इतना सारा बोल पाते हैं, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? क्योंकि एक्चुअली जो जिमनीमा है वो बहुत सारे काम करता है, लेकिन मैं आपको इसके 6 पॉइंट्स बताऊंगी जो कि बहुत ही मेन है और इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट तो ये है कि ये इंसुलिन को सिक्रेट कर सकता है, यानी ये इंसुलिन का प्रोडक्शन कर सकता है। ये तो बहुत ही बड़ी बात है कि कोई जो मेडिसिन है, मेडिसिन नहीं बोलेंगे अपन, इसको सप्लीमेंट बोलेंगे, क्योंकि ये कोई केमिकल नहीं है, ये हर्ब्स का एक्सट्रैक्ट है, तो ये कहीं भी आपके लिए साइड इफेक्ट तो है ही नहीं। तो कोई ऐसा जो सप्लीमेंट हो जो आपकी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो गई और उस इंसुलिन को बना के आपको दे रहा हो, इससे बढ़ के क्या हो सकता है? जब धीरे धीरे इंसुलिन आपकी बॉडी में बनने लग जाएगा
रिक्वायर्ड अमाउंट में बनने लग जाएगा तो धीरे धीरे जो डायबिटीज है वो तो अपने आप ही खत्म होने लग जाएगी। तो सबसे जो मेन मुझे जिम्निका का काम लगता है वो लगता है कि इंसुलिन का प्रोडक्शन करती है। सेकंड है जो जिम्निमा है वो क्या काम करता है, सेकंड ये काम करता है कि जो आपकी स्वीट क्रेविंग है यानी मीठा खाने की जो क्रेविंग है वो कम कर देता है। क्योंकि डायबिटीज वालों के साथ तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि वो मीठे पे अपना कंट्रोल ही नहीं कर पाते, और अगर नहीं कंट्रोल करेंगे तो ब्लड शुगर तो पहले से उनका बढ़ा हुआ होता है, वो बढ़ जाएगा। थर्ड ये है कि ये जो आपका बॉडी में जो ब्लड में शुगर है उसका भी जो लेवल है उसको मेंटेन करती है, ये वो काम भी करती है, यानी जो शुगर है उसको भी मेंटेन करती है। फोर्थ तो ये जो आप बेड कोलेस्ट्रॉल होता है जो एलडीएल है उसको रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीपी, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, या और ओवरवेट, इन सबको बैलेंस करने के बाद ही अपन डायबिटीज से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। फिफ्थ है ये वेट लूज में भी हेल्प करता है। कैसे? क्योंकि ये वेट लूज में जो भी आपके एंटीऑक्सीडेंट होता है तो फ्री रेडिकल्स के जो उनको रिमूव कर देता है, तो ये आपका वेट लूज में भी हेल्प करता है। और जो सिक्स्थ है ये क्या करता है कि आपकी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन या कोई इंजरी हो गई है डायबिटीज की वजह से या फिर कोई और रीजन से, किसी और ऑर्गेनिज्म की वजह से, तो उसको भी हील करता है। 1 मिनट। ओके, एनी प्रॉब्लम प्रेमलता जी, मैं कुछ हेल्प नो करूं? नो नो, इट्स ओके। एक्चुअली छोटी गुड़िया है ना। हाँ, नाउ आई कंटिन्यू। हम कहाँ पे थे? डायबिटीज के बारे में हम ये जान रहे थे कि जो जिम्निमा है वो क्या क्या वर्क करता है। तो मैंने आपको 4 वर्क इसके बता दिए थे। फिफ्थ है ये वेट लूज भी करता है, और सिक्स्थ है कि ये आपकी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन या इंजरी हो गई उसको हील भी करता है। क्योंकि कई बार आपको देखने में ये भी मिलता है कि जो वाउंड हीलिंग है वो नहीं हो पाती है डायबिटीज के पेशेंट को, तो ये उसमें भी हेल्प करता है। तो एक तरीके से जिम्निमा मतलब पैकेज है इसका डायबिटीज को क्योर करने के लिए। लेकिन साथ ही साथ अपन को हर पेशेंट की देखना पड़ता है कि उसका जो वेट है वो कितना बढ़ा हुआ है, उसको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, या फिर उसको कोलेस्ट्रॉल तो ज्यादा नहीं है। तो कई सारी चीजें देखने के बाद, कई सारी चीजों को पता लगाने के बाद अपन को ये पता लगता है कि अपन उसको जिम्निमा के साथ में और सप्लीमेंट क्या दे सकते हैं। अगर जैसे किसी का साथ कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है या फैटी लीवर भी साथ में है या वेट बहुत ज्यादा है, तो हमें उसके साथ चिटोसन उनको देना पड़ता है, और साथ में जिंक, हाई फाइबर, ये सब हमको देने पड़ते हैं, क्योंकि ये सब अपना अपना काम करते हैं। जैसे किसी को सिर्फ डायबिटीज ही है, कोई वेट ज्यादा नहीं है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, तो हम उसको दे सकते हैं जिम्निमा और जिंक दे सकते हैं, और हाई फाइबर दे सकते हैं। ये 3 सप्लीमेंट तो हमें रिक्वायर्ड ही होते हैं, क्योंकि जो जिंक है, सॉरी जिम्निमा मेरे पास नहीं था, जिम्निमा भी इसी तरह की बोटल्स में आता है, लेकिन जिम्निमा भी मेरे पास नहीं था। बट ये जिंक है, जिंक का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। हम ये कहेंगे कि जिंक का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है डायबिटीज के जो जिम्निमा के साथ सप्लीमेंट्स के रूप में। ये जिंक क्या करता है, आपको मैंने पहले भी मेरा सेशन हो चुका है जिंक का, तो मैंने आपको उसमें बताया था कि ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, और ये बहुत मतलब को बहुत जैसे अपनी बॉडी में 300 एंजाइम्स है, उन उससे भी ज्यादा, जो कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन ये सब बनाते हैं, उनका कोफैक्टर होता है। उसी तरीके से ये उनका भी कोफैक्टर होता है, जो इंसुलिन हार्मोन को जो एंजाइम स्रावित करने के लिए जो होता है उसका भी एक कोफैक्टर होता है। तो अगर ये कोफैक्टर मतलब जिंक बॉडी में होगा, साथ में अब जिम्निमा के साथ में अगर अपन जिंक देंगे, तभी तो वो अच्छे से मतलब वो इंसुलिन को बना पाएगी। तो इसलिए बॉडी के लिए जैसे जिम्निमा हम देते हैं तो साथ में जिंक तो रिकमेंड करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिंक वाउंड हीलिंग में भी हेल्प करता है, सेल्स का जो डिवीजन है उसमें भी हेल्प करता है, और ये बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। तो एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ये मतलब कोलेस्ट्रॉल वगैरह है उसमें भी डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये काफी सारे काम करता है, इसका सेशन मेरा बता चुकी, लेकिन जो डायबिटीज है उसमें ये को फैक्टर के रूप में काम आता है। जो एंजाइम इंसुलिन को सिक्रेट करने में हेल्प करते हैं, उन एंजाइम के को फैक्टर के रूप में काम आता है। तो जिम्निमा प्लस जिंक हमें देना ही होता है। साथ में हम लोग बात कर सकते हैं हाई फाइबर।
जैसे कि किसी की जो बॉडी है वो बहुत हाई कोलेस्ट्रॉल उनकी बॉडी में है और उनका वेट बहुत ज्यादा है, उनको वेट भी मैनेज करना है, या फिर तो उसके उन लोगों के साथ में, या फिर तो हमको डायबिटीज के लिए जिम्नीमा के जिंक के साथ हमको हाई फाइबर भी देना होता है, क्योंकि ये क्या होता है कि सोल्यूबल जो फाइबर्स होते हैं वो होते हैं। सोल्यूबल फाइबर्स है वो क्या काम करते हैं कि जो बॉडी में जो शुगर है उसका एब्जॉर्प्शन कम कर देते हैं। एब्जॉर्प्शन कम कर देंगे तो जो लेवल है वो अपने आप ही इसका मेंटेन रहेगा। तो ये हाई फाइबर, जिंक और जिम्नीमा, ये तीनों का हमको स्टार्ट करना ही पड़ता है। बाकी उसकी फिजिक के अकॉर्डिंग करना पड़ता है कि भाई ज्यादा ओवरवेट है, ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है, ज्यादा बीपी है, या किस तरह का मतलब सामने वाला पेशेंट है, उसके अकॉर्डिंग हमें उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो जो जेन्युइन है जिम्नीमा, जिसके मैं बता चुकी हूँ, जिंक और हाई फाइबर, इन तीनों का तो हमें रिक्वायर्ड ही होता है। अगर डायबिटीज को जड़ से खत्म करना है तो ये तीनों को हमको सप्लीमेंट्स को हमको देना ही पड़ता है। तो आज आज हमने देखा कि जो डायबिटीज है उसका मतलब होती क्या डायबिटीज है, फिर मैंने आपको इसके जो भी इफेक्ट थे, जो भी जो भी टाइप्स थे वो मैंने आपको बताए। और जो टाइप्स 1 था, टाइप 2 था, वो किस में होता है, कौन सी एज में होता है। जो टाइप 2 है वो कॉमन एज किसी भी एज में हो सकता है, एडल्ट के बाद में भी, लेकिन जो टाइप 1 है वो चाइल्डहुड में ज्यादा माना होता है। तो इसी तरीके से मैंने उनका जो सिम्टम्स है वो भी बताए आपको, रीजंस भी बताए कि ओबेसिटी हो सकता है या फिर जेनेटिक हो सकता है, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई। साथ ही साथ मैंने इसकी जो रीजन है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं वो बताए, और साथ ही मैंने आपको इफेक्ट लाइफ इसके आगे जाके बॉडी में क्या इफेक्ट हो सकते हैं, डायलिसिस तक इंसान पहुंच सकता है, तो बहुत ज्यादा आई ब्लाइंडनेस, अंधा भी हो सकता है, तो मतलब या फिर ब्रेन हेमरेज हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। तो ये मैंने आपको डायबिटीज के साथ, अपन ये भी बोल सकते हैं कि डायबिटीज जिसको हो गई उसकी एज आप काउंट कर लीजिए उसी दिन से, अगर उसने ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं लिया है, या फिर ऐसा नहीं लिया है जिसे उनका जो इंसुलिन बनने लगे, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं लिया है, ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं किया, तो 15 से 20 इससे ज्यादा उसकी एज नहीं हो सकती है। क्यों कैसे हो सकती है, उनकी बॉडी कितना काम करेगी, कितने सालों तक इंसुलिन का जो बन ही नहीं रहा, जो चीज हार्मोन है ही नहीं, उसमें बिना उसके कितना काम कर पाएगी, ऑब्वियसली इतना ही कर पाएगी। तो अगर आपकी फैमिली में, या फिर आपका जो नोन है जिसको आप जानते हो, या फिर आपकी फैमिली में आप खुद डायबिटीज से अगर आप परेशान हो, तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, मुझसे कांटेक्ट कीजिए, या फिर ध्यान की जो सर हैं, वासुदेव सर, उनसे कांटेक्ट कीजिए। मुझसे अगर पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हो तो मैं अपने नंबर भी आपको ना मैसेज में टाइप करके दे दूंगी, तो आप मुझसे या फिर मैम से आप ले सकते हो मेरे नंबर। तो किसी भी तरीके से आपको बस ये है कि आपका जो अपना इलाज करवाना है, अपना ये है कि जो डायबिटीज है उसको जड़ से मिटाना है। आप अभी सोच रहे हो कि मुझे या मेरे फैमिली मेंबर को डायबिटीज के साथ नहीं जीना, उसकी ज्यादा जो प्रॉब्लम्स होती है उसके साथ मुझे नहीं रहना, मैं आज ही चाहता हूँ कि मेरी डायबिटीज है वो खत्म हो जाए, इससे होने वाली जो प्रॉब्लम्स है वो जड़ से निकल जाए। और साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी, तो थोड़ा-सा ये भी कि जो ब्लड शुगर का जो लेवल है, कई लोग कंफ्यूज ही रहते हैं कि यार ये कितना लेवल होना चाहिए जिससे कि अब डायबिटीज होती है, कितनी में नहीं होती है। तो एक बार मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ कि नॉर्मल जो ब्लड शुगर है वो कितना होता है, और जो डायबिटिक वाले का कितना होता है, और प्री डायबिटिक का कितना होता है। हाँ, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात है प्री डायबिटिक, तो उसके लिए भी मैं 5 मिनट आपको बात बताना चाहूंगी एक्चुअली प्री डायबिटिक क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि जो ब्लड शुगर है वो कितना होना चाहिए। जैसे नॉर्मल इंसान है, तो जैसे कि खाली पेट या फिर फास्टिंग जिसको बोलते हैं, खाली पेट उसका जो शुगर है वो आना चाहिए 80 से 100 के बीच में। और खाना खाने के 3 घंटे बाद में अगर हम बस टेस्ट कर रहे हैं तो वो आना चाहिए 120 से 140। तो 120 तक आ सकता है, 130 भी आ सकता है, तो वो नॉर्मल होता है। उसके बाद में प्री डायबिटिक जो है वो उनका खाली पेट अगर अपन डायबिटीज का जो लेवल चेक करेंगे तो उनका आएगा 125 से ऊपर आएगा, यानी 101 से लेके 101 से लेके 125 तक आएगा उनका। तो वो आपको मतलब पता लग जाना चाहिए, जैसे 101 से 125 बीच में आए तो यानी प्री डायबिटिक है, यानी उनको फ्यूचर में डायबिटीज हो सकती है। या टियान्स के पास उसका भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा इलाज है। तो 101 से लेके 125 के बीच में अगर किसी के है तो वो प्री डायबिटिक है, उनको संभल जाना चाहिए आगे, और उसको अवेयर रहना चाहिए कि हाँ मुझे डायबिटीज हो सकता है। तो वो अपने खान पान में चेंज करके और टियान्स के प्रोडक्ट के साथ चेंज करके अपना जो डायबिटीज है उसको क्योर कर सकता है, मतलब होने से रोक सकता है। और जो प्री डायबिटिक पर्सन है उसके खाने के जो 3 घंटे मील खाना खाने के 3 घंटे बाद में जो उसका आएगा वो आएगा 140 से 160।
तो इसका मतलब वो डायबिटीज प्री डायबिटिक में आता है। और जो थर्ड है डायबिटीज का जो पेशेंट है उसका खाली पेट में जो आएगा वो होगा 126 प्लस, 126 प्लस अगर उसका आता है। और जो खाना खाने के बाद है उनका आएगा 3 घंटे बाद में 200 से प्लस। तो ध्यान रखें जब भी आप चेक करें डायबिटीज वाले, तो आप दवाई लेके अगर आप चेक करोगे खाना खाने के बाद की जो शुगर वो आपको प्रॉपर नहीं बता पाएगी, क्योंकि आपने तो मेडिसिन ले ली जो कि शुगर लेवल को कम कर दिया, तो वो प्रॉपर नहीं है। अगर आपको अपनी शुगर चेक करनी है तो उस दिन आप दवाई को स्किप कीजिए, उसके बाद में अपना खाना लीजिए, उसके बाद में आप चेक कर सकते हो, तो आपको पता लगेगी कि वो कितनी आती है डायबिटीज वालों को। तो इस तरीके से हम लोग अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आप टियान्स के जो जिम्नीमा है, जो सच में मतलब ऐसे वंडरफुल प्रोडक्ट, ऐसे हम ये बोल सकते हैं डायबिटीज वालों के लिए भगवान, गॉड है गॉड। क्योंकि मैंने खुद अपनी मम्मा का ट्रीटमेंट इससे चालू कर दिया है। उनको 1 मंथ का तो कोर्स उनका हो भी चुका है, उनका अब 2nd मंथ का चल रहा है। और आप मानेंगे नहीं, जैसे उनकी बॉडी मतलब ओवरवेट में है, तो मैंने उनको पहले तो ओपीसी भी दिया था, क्योंकि चिटोसन भी दे सकते हैं। ओपीसी तो ओपीसी भी मैंने उस टाइम चिटोसन था नहीं, तो मैंने ओपीसी उनको दिया था। तो ओपीसी भी वही ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम करता है। तो उनकी बॉडी में अब जब उन्होंने चेक करवाया, उन्होंने टेस्ट करवाया, तो उनकी बॉडी में कहीं भी किडनी लीवर इनका कोई इश्यू नहीं निकला, और उनकी और कोई भी इश्यू नहीं निकले, और सिर्फ डायबिटीज का हल्का इश्यू निकला। मतलब वो डायबिटीज भी क्योर हो रही है उनकी। तो बहुत मतलब लिमिटेड ही आ रही है उनकी जो लेवल है डायबिटीज का, बहुत ही कम ही आ रहा है। तो मतलब उनको फायदा मिल रहा है, उनका भी 2nd मंथ चालू है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने अपनी मम्मा को क्योर किया, ट्रीटमेंट दिया। तो इस तरीके से आज मुझे ये सेशन करते हुए बहुत ही मजा आया, बहुत अच्छा भी लगा, क्योंकि अगर मेरी वजह से कोई भी पेशेंट ठीक होता है तो उसके बढ़ के कोई बात हो ही नहीं सकती है। थैंक यू सो मच, मुझे यहाँ पे ये मतलब यहाँ पे बोलने के लिए जो मौका दिया गया है, जो अपन को प्लेटफॉर्म दिया गया है, उसके लिए वासुदेव जी सर और नीता अग्रवाल जी मैम, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। शानदार, वंडरफुल, बहुत 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 शानदार प्रेमलता जी। आप जब आते हो ना, बिल्कुल मतलब एक एक चीज डीपली इतना अच्छे से बताते हो, पूरी एनर्जी के साथ, और हर पॉइंट क्लियर करते हो। आपने जो लास्ट में एक पॉइंट क्लियर किया वो बहुत अमेजिंग था, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो इन पे वर्क तो कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कोई पेशेंट जब उन्हें अपनी डायबिटीज का रेशियो बताता है तो वो उन्हें नहीं पता होता, क्योंकि हर इंसान जो टियान्स कर रहा है जरूरी नहीं है वो साइंस लाइन से हो तो उसे इस चीज का नॉलेज हो। तो ये पॉइंट बहुत अच्छा था, बहुत सही आपने बताया। और आई होप, यस, मैं बोलना चाहूंगी, साथ ही साथ आप जब भी ट्रीटमेंट करें, तो जैसे कि मैंने आपको बोला है, साथ साथ सामने वाले की ये जरूर देखें कि वो ओबेसिटी का शिकार है कि नहीं है, उसको कोलेस्ट्रॉल वगैरह, बीपी वगैरह। आप ये सब सारी चीजें जब देखोगे तभी डायबिटीज का असली क्योर हो पाएगा। क्योंकि मैंने मेरी मम्मा को भी ओपीसी भी दिया, हाई फाइबर भी दिया, जिंक भी दिया, सब दिया है, तब जाके उनको, क्योंकि पहले उनका जो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, वो कम करना जरूरी था, तभी जाके जो जिम्नीमा है उस पर वर्क कर पाएगा। तो आपको पहले से उसकी फिजिक्स थोड़ी सी देखनी है, उसके बाद में आप चाहे तो वासुदेव सर से या फिर मुझसे भी इस बारे में आप ले सकते हैं एडवाइस कि भाई इसको कितना क्या दे सकते हैं। इस तरीके से आप क्योर कर सकते हो डायबिटीज को। ग्रेट ग्रेट। और रियली में आज मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है प्रेमलता जी, और आपकी मदर को भी आपके ऊपर बहुत प्राउड फील हो रहा होगा कि उन्होंने आपने अपनी मम्मा को ठीक किया और उन्हें बेटर फील हो रहा है। तो बिकॉज आपने जो आज इंफॉर्मेशन दी है, तो हमारे बहुत सारे पैनल में लोग हैं जिन लोगों को पता चला होगा कि अब वो भी आगे, उनके नियर एंड डियर, उनकी फैमिली में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज से परेशान है। बहुत सारे लोग डायबिटीज को पता है मतलब नॉर्मल समझते, इग्नोर करते हैं उसे, ठीक है। तो प्लीज आप इसको सीरियस लीजिए। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो बाकी सारी बीमारियों को आपकी बॉडी में लेके आ सकता है। एक डायबिटीज आपकी, मैं फिर से आपको टोकूंगी, लेकिन मैंने सच में मेरे सामने इतने पेशेंट देखे हैं, मेरे घर में ही देखे हैं। मेरे पापा जी जो फादर इन लॉ है, वो डायबिटीज के शिकार थे। अब धीरे धीरे पता है क्या हो गया कि पता नहीं कब वो डायलिसिस पे चले गए और कब वो इतना वीक हो गए। मतलब जब मैं उनको देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है कि काश मुझे इसके बारे में पहले पता चला होता, जिम्नीमा के बारे में, तो मैं उनको डायलिसिस पे कभी जाने ही नहीं देती। पर मेरी जो नॉलेज है वो अभी आया इन्फॉर्मेशन में, इसलिए मैं कह रही हूँ कि प्लीज आपकी जो भी नियर है, आपके डियर है, जो भी आपकी फैमिली मेंबर है, जिसको आप प्यार करते हो, जिसको आप चाहते हो कि वो बिल्कुल सही रहे, हेल्थी रहे, तो आप जो ट्रीटमेंट हम जो सजेस्ट कर रहे हैं, प्लीज एक बार उसको लेके जरूर देखिए। हो सकता है आपकी लाइफ ही चेंज हो जाए।
राइट, बिल्कुल राइट प्रेमलता जी, बिल्कुल सही बोला। और यहाँ पे बताना चाहूंगी कि प्रेमलता जी को भी टियांस बिजनेस स्टार्ट करे ओनली 3 मंथ्स हुए हैं। उन्होंने अपना स्टार्टअप किया था 25 मार्च को, अपना फर्स्ट स्टार्टअप किया था बिजनेस का। तो सिर्फ 3 महीने में आप देख सकते हैं कितनी ग्रेट नॉलेज, क्या शानदार प्रेजेंटेशन, इतनी शानदार इंफॉर्मेशन के साथ, मैं बता नहीं सकती, बहुत शानदार। बहुत तालियां बजाऊंगी जरूर आपके लिए। और पैनल में जितने भी लोग हैं उन्हें भी बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिली होगी। तो Thank you, आपके कोई भी क्वेश्चन है, वेलकम, आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्रेमलता जी से पूछ सकते हैं, जितने भी नए लोग जुड़े हैं। और अगर आपके डायबिटीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, जिम्नेमा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, जैसे उन्होंने बताया कि डायबिटीज के लिए आप अगर उनकी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है तो आप हाई फाइबर, जिंक और जिम्नेमा शुरू कर सकते हैं। और अगर कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो उसके अकॉर्डिंग पहले आप उनका वेट लॉस करवाए, आप उनके कोलेस्ट्रॉल पे वर्क करें। उसके लिए हमारे पास अलग सेशन होते हैं, अलग सप्लीमेंट्स है, जिनके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं, जिन्होंने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है। तो अगर आपका जो प्रेमलता जी ने आज सेशन दिया है डायबिटीज, तो अगर उसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर लेंगे। उससे पहले यहाँ पे हम शेयरिंग लेंगे, तो हम आज 5 स्टार और 6 स्टार की शेयरिंग लेने वाले हैं। अगर आपके कोई भी ऐसे एक्सपीरियंस है इन प्रोडक्ट्स के साथ, जिंक के साथ, जिम्नेमा के साथ, डायबिटीज के किसी पेशेंट के साथ, तो यहाँ पे आप शेयरिंग कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे 5 स्टार एंड 6 स्टार को अनम्यूट करूंगी, तो हम देखते हैं कि हमारे साथ कौन से 5 स्टार एंड 6 स्टार आज जुड़े हुए हैं। आप प्लीज कैमरे में आ जाइए, प्लीज जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप कैमरे में आएंगे तो ज्यादा मजा आएगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अनम्यूट करना चाहूंगी नीलम सिंह जी को। नीलम सिंह जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? गुड मॉर्निंग नीलम जी। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हैं आप? बताइए नीलम जी। बहुत ही शानदार सेशन रहा मैम का। अब वो अलग बात है कि मैं थोड़ा बाहर एक डेमो के लिए गई थी तो हाफ एन आवर का मेरा सेशन छूट गया। मैं चाहूंगी कि जब कभी भी हफ्ते 2 हफ्ते बाद मैम का सेशन आप अगर शुगर पे दोबारा करवा देंगे ना, तो शायद मेरे साथ साथ ना और भी बहुत सारे लोगों का भला हो जाएगा और हम उन लोगों को भी इनवाइट कर लेंगे। ओके मैम, श्योर मैम, श्योर मैम, श्योर। हाँ जी, बहुत सारी ऐसी ऐसी भी जानकारी अभी बस जल्दी जल्दी में मैं जो नोट कर पाई वो अभी तक मुझे नहीं पता थी। और वाकई में ये बहुत काबिले तारीफ है। मैं तो अपने आप को बहुत शेर समझती थी कि 5 महीने से मैं डांस कर रही हूँ तो मैं शेर हूँ, स्टार 6 हो गई। चलना कमाल है। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। बस मैम, बेटर डांस बेटर लाइफ। थैंक यू सो मच नीलम जी, बेटर टियांस बेटर लाइफ। और यहाँ पे मैं नेक्स्ट अनम्यूट करना चाहूंगी, प्लीज आप कैमरे में आइए तो ज्यादा मजा आएगा। यहाँ पे मोहिना जी 6 स्टार फ्रॉम मुंबई। शायद आज मोहिना जी ने अपना माइक्रोफोन कनेक्ट नहीं किया। मोहिना जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मोहिना जी नहीं सुन पा रहे हैं, तो पूजा विश्वकर्मा जी, पूजा जी आप अपने आप को अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग पूजा जी। गुड मॉर्निंग नीता जी, कैसे हैं? कैसे हैं पूजा जी आप? मैं बहुत बढ़िया। बस बढ़िया नीता जी। आज का सेशन तो बहुत बढ़िया रहा यार। मेरा एक्चुअली ट्यूशन भी साथ में चालू और मैं साथ में थोड़ा बहुत सुन भी पाई हूँ, लेकिन जितना भी कवर किया है बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है। और एक्चुअली 2-3 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको ये सब कोलेस्ट्रॉल वगैरह की सबकी प्रॉब्लम है। तो मैं एक्चुअली अगर ये यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा तो मैं जरूर ये वीडियो सेंड कर दूंगी सबको। बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है आज। थैंक यू प्रेमलता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। बेटर थैंक डांस यू बेटर सो लाइफ। मच पूजा, मैं आपका नाम ही भूल गई। थैंक यू सो मच पूजा जी, बेटर टियांस बेटर लाइफ। बेटर टियंस बेटर लाइफ नीता जी। और मैं यहाँ पे अनम्यूट करना चाहूंगी कमला चौधरी जी, 5 स्टार। कमला चौधरी जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। कमला चौधरी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? गुड मॉर्निंग कमला जी, कैसे हैं? मैम गुड मॉर्निंग। आप कैमरे में बढ़िया। नजर नहीं आ रहे। शानदार। 1 मिनट।
आई होप आज आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी और आज कमला जी अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेके बैठे हुए। प्रेमलता जी आपका सेशन अटेंड करने के लिए मैं बता दूं आपको, वो एक ही आईडी से अपने घर में हाँ सही 5 से 6 लोगों को लेके बैठे हुए हैं आपका सेशन अटेंड करने के लिए, और पिछले 4 दिन से वेट कर रहे थे आपके सेशन के लिए। थैंक यू तो सो कमला मच। जी प्लीज आप हाँ अपना कैमरा ऑन करें प्लीज। हाँ कर लिए मैं बहुत जगह बहुत बढ़िया जानकारी मिली और हमारे यहाँ जहाँ आप नजर नहीं आ रहे, कैमरे में नहीं आ रहे आप। नहीं मैं ऑन है मेरा कैमरा। आप नजर नहीं आ रहे, आप एक बार चेक करिए। हाँ जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद वो लेफ्ट हो गए। आज प्रेमलता जी आपके सेशन के लिए उन्होंने अपनी पूरी कॉलोनी में जितनी भी लेडीज थी सबको मतलब 4 दिन से बोल रखा था, जब से आपने पोस्टर बनवाया बिफोर 4 डेज, तो स्पेशली डायबिटीज के सेशन के लिए लोगों को बोल के रखा था और दे आर ईगरली वेटिंग फॉर योर सेशन। तो आज वो अपने घर ही, क्योंकि कई बार होता है ना लोगों को बोल देते हैं तो लोग कनेक्ट नहीं करते, तो आज उन्होंने 2 बजे अपने घर ही लोगों को इनवाइट किया था और सबको अपने पास बिठा के ये सेशन एक ही मोबाइल से सबने अटेंड किया है। तो आप पूछिए मैम उनको लगा कैसा? हाँ वो शायद डिस्कनेक्ट हो गए, आ गए कमला जी। गुड मॉर्निंग कमला जी, कैसे हैं आप? उनके पास शायद नेटवर्क का इशू है। बहुत जानकारी मिली। आपके वहाँ आप नेटवर्क सुन का पा रहे हैं मेरी आवाज? हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है मेरी। ओके कमला जी, आप आज का सेशन आई होप आपके पास जितने भी लोग बैठे हैं उन्हें बहुत अच्छा लगा होगा, क्लियर हुआ होगा डायबिटीज से रिलेटेड जो भी है। तो एक बार प्लीज कैमरा घुमाइए और आप अगर उनके कोई भी क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे पुट अप भी करवा सकते हैं, ठीक है? तो आप उनके जो भी क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर डायबिटीज से रिलेटेड उनके कोई भी क्वेश्चन है तो आप हैंड रेस करिएगा, मैं अभी आपको फिर अनम्यूट करूंगी। जी थैंक यू सो मच। बेटर टियास बेटर लाइफ। एक्चुअली नेटवर्क का बहुत इशू। अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगी। ओके, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है उनके घर में, कोई बात नहीं, बट आपका सेशन उन्होंने बहुत अच्छे से सुना और मुझे ये 100% पता है कमला जी बहुत चीजों की नोट्स बनाते हैं, सारी चीजें लिख के रखते हैं एक एक चीजों को। तो आज आपने प्रेमलता जी बहुत शानदार इंफॉर्मेशन दी है। और यहाँ पे मैं नेक्स्ट अनम्यूट करना चाहूंगी। यहाँ पे आप अपना प्लीज स्टार लेवल जरूर मेंशन करिए, बिकॉज अगर आप स्टार लेवल मेंशन नहीं करते तो मुझे पता ही नहीं चलता 5 स्टार और 6 स्टार कौन है। तो निशिदा भल्ला जी आप अपने आप को अनम्यूट करें। शायद वो मुझे नहीं सुन पा रहे, तो यहाँ पे मैं इनवाइट करूंगी राधा मंगल जी 7 स्टार जयपुर से। गुड मॉर्निंग राधा जी। गुड मॉर्निंग नीता जी, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। बहुत बहुत गुड मॉर्निंग वासुदेव सर, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी ऑन द पैनल। आज का सेशन बहुत बहुत लाजवाब था। उन्होंने इतनी डीप नॉलेज दी है जिम्निमा के बारे में। मेरी कजन, मेरी नीस आई हुई है मेरे घर पर आज थोड़े दिन के लिए मेरे पास, तो उनको भी सुनवाया। उनको इतना अच्छा लगा सेशन सुन के, बहुत गजब। तो मैं खुश हूँ कि जिम्निमा, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं उसको जिम्निमा के बारे में बता रही थी, तो पता लगा कि सेशन ही स्टार्ट हो गया। मैंने कहा मैं नहीं बता रही, आप पूरा सुन लो खुद ही। तो उनको बहुत अच्छा लगा, बहुत नॉलेज मिली और फिर उन्होंने बोला कि हाँ मैं ज्वाइन भी कर लूंगी अब। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और सेशन वाज रियली ऑसम, वंडरफुल। इतनी अच्छी नॉलेज शेयर किया उन्होंने, बहुत मस्त। थैंक यू मैम। या यू प्रेजेंटेड वेरी वेल, बहुत अच्छा लगा। हर पॉइंट को कवर किया है, हर पॉइंट को। इट वाज थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच राधा जी। बेटर टियान्स बेटर लाइफ। बेटर टियान्स बेटर लाइफ। यस, और मैं यहाँ पे इनवाइट करूंगी अब हमारे ग्रेट ग्रेट अपलाइन 1 स्टार गोल्ड लॉयर मिस्टर वासुदेव भगोट जी।
और मैं चाहूंगी आज सर प्लीज आप एक ही कैमरे में आप और मैम साथ में आए, बिकॉज Yes, sir. फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब एक साथ बोलेंगे, एक साथ, विश यू अ वेरी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी सर। 24th anniversary. हैप्पी 24th एनिवर्सरी। सब एक सर साथ आप मुझे सुन पा रहे हैं? 24th अगले साल 25th। गुड मॉर्निंग अर्चना मैम, हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू नीता जी, थैंक यू। Happy anniversary, ma'am. 24th anniversary. Happy anniversary, ma'am. 25th पे तो बहुत बड़ा प्रोग्राम करना आप। थैंक यू आप सभी का। हैप्पी एनिवर्सरी अर्चना जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। और अर्चना मैम आज आप हमें कहाँ ग्रैंड पार्टी दे रहे हैं? से बात करिए आप। ये बहुत अच्छा बहाना होता है हर लेडी के लिए, है ना, कि मैं मेरे हस्बैंड से बात करा देती हूँ, तो कोई बात नहीं, हम सर से पार्टी ले लेंगे, नो वरी एट ऑल। बिकॉज आज आप सर की सीट पे बैठे हैं तो हमने सोचा पार्टी आपसे ही ले लेते हैं। सर से अब पार्टी लेंगे। हाँ आज पूरा होल्ड आपके पास है, पूरा होल्ड आपके पास है, तो हमने सोचा पार्टी हम आपके पास से ही ले लेते हैं आज। तो मैम आज के सेशन के बारे में बताइए। बहुत शानदार रहा, और मतलब डायबिटीज के बारे में सारी जानकारियां दी थी इन्होंने, और एक इससे क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं इसके बारे में भी बताया। वाकई में आपने बिल्कुल परफेक्टली बोला, क्योंकि जिनको है ये ना प्रॉब्लम, उनको वो बहुत परेशानी होती है। आंखों की जैसे बता रहे थे आप, आंखों की प्रॉब्लम हो जाती है, और एक जो बीमारी ऐसी होती है कि उसमें वो खुद अपने परिवार को ही भूलने लग जाता है, जो पेशेंट होता है डायबिटीज का। तो वाकई में ये डायबिटीज है ना, बहुत ही खतरनाक कह सकते हैं, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। और हमारे हिसाब से, और हमारे पास तो ऐसा प्रोडक्ट है कि उसको लेने से आपकी बीमारी, ये डायबिटीज धीरे धीरे ठीक हो जाती है, और जिनको नहीं है वो लेंगे तो होगी नहीं कभी। तो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है ये जिपनेमा, और आपने जो बताया बहुत अच्छा बताया। थैंक यू। बेटर टियर्स बेटर लाइफ। आई लव टियर्स। थैंक यू सो मच मैम, बेटर टियर्स बेटर लाइफ। और हम यहाँ पे सर पैनल में, प्लीज सर को फ्री हो गए तो प्लीज बात करवाइए पैनल में, वी आर वेटिंग। हेलो बेटी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नीता जी, गुड मॉर्निंग एंड वेरी नाइस प्रेजेंटेशन, बहुत शानदार प्रेजेंटेशन था आज प्रेमलता जी का। और सर आपकी वॉइस इको कर रही है क्योंकि शायद 2-3 डिवाइस आपके कनेक्टेड है। वो पास में था मोबाइल। तो बहुत ही जबरदस्त प्रेमलता जी ने बताया। एक्चुअली प्रेमलता जी का प्रोडक्ट के ऊपर बहुत शानदार होल्ड है, और थैंक यू सर। वो एक एक जिस प्रोडक्ट के बारे में बताती हैं वो बहुत मतलब एक एक चीज बताती हैं, जिससे सारे लोगों को अच्छी तरह से नॉलेज हो जाए, और उसके कॉजेज क्या हैं, उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, उसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इन सारी चीजों को जब वो कवर करती हैं तो इससे पता चलता है कि डेफिनेटली वो चीज हमको है या नहीं है, और है तो हमको क्या इफेक्ट आ सकता है। सही तरीके का प्रेजेंटेशन वही होता है जब सामने वाले को खुद को ये महसूस हो जाए कि कहीं ऐसा ना हो कि यार हमको हो जाए और हमको कोई दिक्कत हो जाए। सबसे पहली बात ये होती है कि हम अपने आप को बचाएं। अगर हम अपने आप को बचा के रखेंगे तो शायद हम किसी को भी हेल्प कर पाएंगे। वो प्रेमलता जी हर प्रोडक्ट का जब भी प्रेजेंटेशन देती है वो ये चीज बहुत अच्छे से कवर करती हैं, और ये सबसे बड़ी बात होती है किसी भी प्रेजेंटेशन। सो थैंक यू वेरी मच प्रेमलता जी, थैंक यू सो मच। शानदार प्रेजेंटेशन आपका, और हमेशा आपके शानदार प्रेजेंटेशन रहते हैं। आज का बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन रहा, और डायबिटीज एक छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा। यानी कि ये इतना बड़ा टॉपिक है कि इस पे पूरी रिसर्च हो सकती है, पूरी R&D हो सकती है, और हो रही है, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड की डिजीज है, एंड दिस द मदर ऑफ डिजीज। सो आपने डायबिटीज के टाइप्स बताए, कितने टाइप्स की होती है, फिर उसके कॉजेज बताए कि ये कैसे कैसे हो जाती है, फिर उसके प्रॉन्स बताए कि उससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये जो आपका कवरेज था वो बहुत ही मार्वलस वंडरफुल कवरेज था, शानदार तरीके से आप बताती हैं। और हम चाहेंगे कि हमेशा
वीक में कम से कम 1 या 2 दिन आप जरूर से एक एक प्रोडक्ट को लेके ऐसे ही डीपली सारे लोगों को और हमको नॉलेज देती रहें। इसके लिए हम आपका जरूर से चाहेंगे हर सेशन में, और आपका बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन रहता है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच प्रेमलता जी। और आप हमेशा तैयारी करते रहिए प्रोडक्ट्स की, और आप बिजनेस को भी बहुत अच्छे से उसी पैटर्न पे लेके जा रहे हैं जिस पैटर्न पे ये चलना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट विशेस फॉर योर नेक्स्ट लेवल। आपका जल्दी ही 6 स्टार हो जाएगा, मुझे पता है, जिस पैटर्न से आप काम कर रहे हैं। सो Thank you, वेरी sir. नाइस एंड थैंक यू वेरी मच नीता जी, जो आपकी टीम Yes. प्रेमलता जी हैं, और आप इस तरह से डेवलप कर पा रहे हैं अपनी टीम को। सो थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस, वंडरफुल सेशन टुडे। थैंक यू सो मच। Happy anniversary, sir. थैंक यू राधा जी, थैंक यू Happy सो मच। anniversary, sir. Happy anniversary, sir. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। सो पार्टी Thank you सबके so ड्यू है, पार्टी सबको मिलेगी जरूर से। नहीं नहीं सर, हमें Dubai नहीं to चाहिए qualify पार्टी, किया। चाहिए नहीं, हमें नहीं चाहिए पार्टी, नहीं चाहिए हमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मिलेगी ना तो नहीं चाहिए, हमें आज चाहिए। आज आज जी आज मेरी आज जेनेसिया। अच्छा एक बात बताओ, बंदा शादी जिस दिन करता है उस दिन ही तो खाना खिलाता है ना, ऐसे थोड़ी शादी आज करेगा खाना 4 दिन बाद खिलाएगा। नहीं, 1-2 दिन का फर्क हो जाता है, नहीं नहीं फंक्शन होता, बाद में होता है। शादियों में नहीं होता सर, नहीं होता। आपको पता इसलिए है, मैं तो विश भी नहीं करने वाली हूँ आपको। बेटर टीयर्स बेटर लाइफ सर। बेटर लाइफ। ओके ओके, वेरी थैंक यू सो मच सर। नाइस। तो यहाँ पे हम अपना सेशन ओवर करते हैं, और आज बहुत शानदार सेशन रहा, बहुत शानदार। हमने आज डायबिटीज के रिगार्डिंग बहुत अच्छी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन ली, और आई होप आपको समझ में आया होगा कि डायबिटीज इट्स द मदर ऑफ डिसीज। अगर ये जिसके घर में एक बार घुस गई, वो सारी बीमारियों को लेके आ जाएगा। तो आज का सेशन वंडरफुल। थैंक यू सो मच प्रेमलता जी, आपने आज आके इतना अच्छा सेशन दिया, और सर ने भी अप्रूवल दे दिया है कि आप एटलीस्ट वीक में 2 बार अपने सेशन जरूर रखिए। ग्रेट। Okay. तो प्रेमलता जी अपना सेंटर भी ऑनलाइन अभी रन कर रहे हैं, तो अगर आप कोई भी कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं जरूर प्रेमलता जी से आपका कांटेक्ट कराऊंगी। थैंक यू सो मच। जल्दी से कैमरे में आ जाइए अपने प्यारे प्यारे चेहरे के साथ। तो हम सब एक साथ बोलेंगे, बेटर टियांस बेटर लाइफ, Better life. बेटर टियांस बेटर लाइफ, एंड गुड बाय एवरीवन। कल हम इसी टाइम यही पैनल पे 2 बजे यहीं मिलेंगे। गुड बाय एवरीवन।